नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति में जो कांग्रेस के भीतर खींचतान है और सचिन पायलट ने जो 15 दिनों का अल्टीमेटम अपनी ही सरकार को दे दिया, उसके बाद से राजस्थान की राजनीति और ज्यादा इसमें खींचतान बढ़ गई है, इसमें हलचल बढ़ गई है। क्योंकि पूरा गहलोत कैंप या यूं कहें गहलोत गुट सचिन पायलट पर काउंटर स्ट्राइक कर रहा है। आरोप प्रत्यारोपों की जैसे बौछार सचिन पायलट पर कर दी गई है। वो क्या है स्थिति मैं आपको आगे बताऊंगा। कौन कौन गहलोत गुट की तरफ से सचिन पायलट पर किस किस तरह के आरोप लगा रहा है, क्या बात कह रहा है। लेकिन यहां पर यह समझना होगा अब राजस्थान की राजनीति में कि आखिर जीता हुआ घोड़ा कौन है। और जीते हुए घोड़े का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं यह भी आपको बता दूं। दरअसल नवनियुक्त सह प्रभारी अमृता धवन अलवर पहुंची थी ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के लिए, बैठक करने के लिए। तमाम जो सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और वो चुनावों को देखते हुए पार्टी को एकजुट करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपनी अपनी स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अमृता धवन अलवर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने एक बैठक की। इस बैठक में टीकाराम जूली, शकुंतला रावत कैबिनेट मंत्री, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। कार्यकर्ताओं और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया सचिन पायलट के और गहलोत मुख्यमंत्री गहलोत के इस विवाद को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जीते हुए घोड़े पर ही दांव लगाया जाएगा। अब इशारा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जीता हुआ घोड़ा कौन है ये तय कौन करेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। आप जीता हुआ घोड़ा किसे मानेंगे? आप जीता हुआ घोड़ा क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मानेंगे, जिनके सर पर अभी राजस्थान के मुखिया का ताज है, जो सरकार चला रहे हैं? दूसरा, क्या आप जीता हुआ घोड़ा सचिन पायलट को मानेंगे, जिन्होंने अपने अकेले के दम पर इस जन संघर्ष यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ जुटा ली? जयपुर में जब इस यात्रा का समापन हुआ तो हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ सचिन पायलट ने जुटाई और उसका असर उनके संबोधन में भी दिखा, उनके भाषण में भी नहीं दिखा कि इतने आक्रामक तरीके से अग्रेसिव मोड में उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जीता हुआ घोड़ा कांग्रेस आलाकमान को माना जाए, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है। और जैसा लगातार ये कहा जा रहा था कि कर्नाटक के नतीजों के बाद कोई फैसला होगा, वो तो हुआ नहीं अभी तक। लेकिन क्या जीता हुआ घोड़ा कांग्रेस आलाकमान को माना जाए? अमृता धवन क्या ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अब आलाकमान ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है और वहीं से इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है? हालांकि धरातल पर अभी ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आई, लेकिन क्या अब कोई बड़ा फैसला आलाकमान ले सकता है और जो आलाकमान निर्णय लेगा उसी परिपाटी पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को चलना होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस सवाल का जवाब भी राजनीतिक घटनाक्रम जो आगे होगा उससे जरूर मिलेगा कि आखिर ये जीता हुआ घोड़ा जिसका जिक्र अमृता धवन ने आज अलवर में किया, वो जीता हुआ घोड़ा आज कौन है जिसका जिक्र अमृता धवन कर रही थी। लेकिन एक और बात, दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में आलाकमान इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच विचार कर रहा है, यह अभी खुले तौर पर सामने तो नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, आपने सदन में भी उनके कुछ इस तरह के वक्तव्य जरूर सुने होंगे जिनको लेकर वो कंट्रोवर्सी में जरूर रहे। कांग्रेस विधायक दल के वो नेता रहे, सदन में कई अजीबोगरीब बयान उन्होंने दिए। लेकिन सचिन पायलट के मामले पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट तो पहले भी बहुत कुछ उन्होंने किया है, वो करते हैं, लेकिन अगर देश के सबसे काबिल मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बनाई जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें शामिल होंगे। यानी कि अशोक गहलोत को काबिल बता रहे। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट काबिल नहीं है? उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, क्या सचिन पायलट को काबिल नहीं मानते? राहुल गांधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को ऐसे बता चुके हैं। तो फिर एक तरफा बात अधीर रंजन क्यों कह रहे हैं? क्यों केवल गहलोत साहब के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं? इसका अंदेशा क्या है, इसका संकेत क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जो ये गुटबाजी है ये केवल प्रदेश स्तर तक सीमित नहीं है। जो इन्फ्लुएंस है इस पूरी खींचतान का
वो ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय जो स्तर है कांग्रेस पार्टी का, वहाँ भी है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा अजय माकन साहब जो प्रभारी थे, उन पर भी पक्षपात के आरोप लगे। इधर सुखजिंदर रंधावा साहब आए, उन पर भी पक्षपात के आरोप लग रहे। तो एक खांचा या यूं कहें कि एक लाइन केवल प्रदेश कांग्रेस में नहीं, केंद्रीय नेतृत्व तक खिंची हुई है, जिसमें कुछ नेता इधर तो कुछ नेता उधर हैं। और इसी का उदाहरण अधीर रंजन चौधरी ने दे दिया, ये कहते हुए कि सबसे काबिल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और पायलट तो करते रहते हैं, उन्होंने पहले भी कुछ किया, यानी पायलट साहब को और उनकी बात को, उनके अल्टीमेटम को बड़े हल्के में अधीर रंजन चौधरी ने आंक दिया है। लेकिन क्या ये रुख कांग्रेस आलाकमान का भी है, ये देखना होगा। क्योंकि सचिन पायलट ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, तो खलबली हर जगह मची है, केवल कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं। कांग्रेस पार्टी के भीतर तो खलबली है ही, बीजेपी खेमे में भी खलबली है। चलिए पहले कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस में गहलोत गुट, जो मैंने पहले जिक्र किया, काउंटर स्ट्राइक जरूर शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चाकसू से विधायक जो गहलोत गुट के विधायक हैं, चेतन डूडी, उन्होंने कई ट्वीट किए। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, उन्होंने ट्वीट किया। मंत्री महेश जोशी, तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। जो 3 मुख्य मांगे सचिन पायलट ने सामने रखी है उनको लेकर, अब वो मांगे क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आरपीएससी का पुनर्गठन, पेपर लीक मामले में मुआवजा, और तीसरा पूर्व की राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग। अब कल से जब से अल्टीमेटम दिया गया, तब से सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब उनकी मांगे मानेंगे, राजस्थान सरकार की मांगों पर अमल करेगी? इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला, 15 दिनों का समय है। लेकिन उससे पहले गहलोत कैंप जिस तरह से ये याद दिला रहा है कि देखिए, संजीवनी घोटाला प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है, पायलट साहब ने उसका जिक्र नहीं किया। ये कहते हुए गहलोत गुट ने मिलीभगत का भी एक काउंटर आरोप लगा दिया, क्योंकि मिलीभगत का आरोप तो सचिन पायलट लगाते आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को लेकर। लेकिन यहां पर एक देखिए काउंटर नैरेटिव भी तैयार करने की कोशिश हो रही है। काउंटर स्ट्राइक, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, काउंटर स्ट्राइक करने की तैयारी है और वो शुरू हो चुकी है। संजीवनी घोटाले का जिक्र करते हुए मिलीभगत तक की बात कह दी, मिलीभगत तक का आरोप सचिन पायलट पर लगा दिया। और सचिन पायलट तो कल अपने संबोधन में कह चुके हैं कि 40 से 45 साल उनके पिता या यूं कहें उनका परिवार राजनीति में है, लेकिन कोई उंगली उनकी निष्ठा पर नहीं उठा सकता। लेकिन अब वो भी तैयारी उंगली उठाने की शुरू कर दी गई है। जैसे कि संजीवनी घोटाले का जिक्र करते हुए मिलीभगत का आरोप सचिन पायलट पर लगा दिया गया। ये भी कोशिश, जैसे कि सचिन पायलट ने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की, उसको भंग करने की मांग की, तो उस पर भी एक टेक्निकल पॉइंट सामने रखे जा रहे हैं। चेतन डूडी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, इनकी जो इनका अगर इस्तीफा भी होता है आरपीएससी के चेयरमैन का, तो उसमें राष्ट्रपति जो है उनकी मंजूरी लगती है। इस तरह की चीज़ें, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो रखे जा रहे हैं। लेकिन क्या सचिन पायलट ने इस तरह से आरपीएससी को भंग करने की मांग की? उन्होंने केवल रीस्ट्रक्चर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार जिस तरह से हो रहा है, उस व्यवस्था को खत्म करके एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था जो है प्रदेश को दी जाए। हालांकि इस बात में गहलोत गुट का समर्थन नहीं है, वो केवल डिफेंड कर रहे हैं, वो टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे हैं, ताकि सचिन पायलट जो बात कह रहे हैं, मजबूती उन्हें जो मिल रही है, जनता का समर्थन जो मिल रहा है, उस मजबूती को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाए टेक्निकल पॉइंट्स गिनवाकर। खैर, अब आरोपों की झड़ी तो लगी है, चाहे सुभाष गर्ग हो, चेतन डूडी हो, महेश जोशी हो, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उधर केंद्रीय टीम से भी अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि सबसे काबिल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो इसका इशारा क्या है, संकेत क्या है, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हर एक सवाल का जवाब राजनीतिक घटनाक्रम के जरिए ही मिलेगा। अब 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, उससे पहले राजस्थान में इन 15 दिनों में क्या कुछ होता है, किस तरह के नैरेटिव क्रिएट होंगे, क्योंकि नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश तो शुरू हो गई है। लेकिन जो आक्रामकता कल सचिन पायलट ने दिखाई अपने तल्ख तेवरों के साथ, क्या वो आक्रामकता बनी रहेगी? क्या वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्या सचिन पायलट को? क्योंकि गहलोत गुट का इशारा तो ये है कि वो शायद 3 मांगे जो सचिन पायलट ने रखी हैं, उनको ना माना जाए, उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स। अब देखिए,
जो केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान है, उसकी तरफ भी नजरें हैं कि कर्नाटक की जीत के बाद अब चूंकि वहां पर कर्नाटक में सीएम फेज को लेकर मंथन चल रहा है, आज शाम तक या फिर कल सुबह तक इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा कि डीके शिवकुमार या सिद्धारमैया कौन जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद जो फोकस होगा शीर्ष नेतृत्व का, चाहे राहुल गांधी कहें, प्रियंका गांधी कहें, सोनिया गांधी कहें या फिर खड़गे साहब, पूरा फोकस राजस्थान पर होगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट का दावा तो बार बार हो रहा है, लेकिन पार्टी एकजुट नहीं है। और पार्टी एकजुट नहीं है तो फिर कांग्रेस रिपीट कैसे संभव है, यह दावा कैसे संभव है? क्या इसकी परिकल्पना बिना पायलट के की जा सकती है राजस्थान कांग्रेस के भीतर? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट के लिए क्या इस तरह की एक रणनीति बनाई जा रही है, जिसे कहते हैं ना हम बोलचाल में, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, लेकिन क्या सचिन पायलट के बिना कांग्रेस रिपीट का दावा साकार हो पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। खैर, जो भी इस राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा अपडेट मिलेगा, सबसे पहले TV9 राजस्थान तक, राजस्थान के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप भी कोई बात कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कोई सवाल, कोई राय, कोई बात आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसी के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। नमस्कार।